बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है उन बहनों के लिए जिनको बेकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इंस्टाग्राम पे ना मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि ये मोल्ड आपने कहाँ से लिया। असल में ना विदाउट ओवन मैंने इस केक को बेक किया था और मोस्टली मैं बेकिंग विदाउट ओवन ही करती हूँ। और कौन कौन से मोल्ड यूज़ करती हूँ अपने बेकिंग के अंदर मैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। जितना हो सका इनकी प्राइसेस भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलते हैं जी वीडियो के बाकायदा आगाज़ की तरफ। तो मैंने अपने सारे जो मोल्ड थे ना, जितने मेरे पास बेसिक्स मोल्ड थे वो निकाल के रखे हुए थे। इनमें से काफ़ी ज़्यादा मोल्ड्स मैं यूज़ कर भी चुकी हूँ और कुछ रहते हैं वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये है जी वो मोल्ड जिसके अंदर मैंने टूटी फ्रूटी केक बनाया था। ये बेसिकली मुझे किसी PR पैकेज में रिसीव हुआ था, ये ख़ुद मैंने बाय नहीं किया था, ये वाला खुद बाय किया था। इसके अंदर भी मैं बेकिंग कर चुकी हूँ। और जो इसके नीचे है ये है जी ब्रेड मोल्ड, मैंने बेसिकली ब्रेड के लिए लिया था। ये मैं चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से लेके आई थी। 125 ऊपर इसकी प्राइस भी मेंशन है। तो इंशाल्लाह अभी ब्रेड की रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और ये स्क्वायर शेप में है, ये भी एलुमिनियम में है। इनमें भी काफ़ी दफ़ा केक बेक कर चुकी हूँ विदाउट ओवन और उनकी रेसिपीज़ भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। और ये एक राउंड शेप में है। ये बेसिकली जो बर्फ़ वाला कोला नहीं होता जो फ्रिज में रखते हैं, ये वो था। एक शॉप पे बर्तनों वाली शॉप में मुझे नज़र आया था तो मैं ले आई थी। और इसमें भी अच्छी खासी बेकिंग हो जाती है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक शेप में मोल्ड ना मिले तो आप इस तरह के कोले में भी बेकिंग कर सकते हैं, केक बेक कर सकते हैं। और ये है जी हार्ड शेप में, एलुमिनियम में है। और इसके अलावा ये लॉक्स वाले हैं। इसमें और भी शेप्स आपको मिल जाएंगी, स्क्वायर शेप में भी और हार्ड शेप में भी और डिफरेंट साइजेस में आपको मिल जाते हैं। मैंने पूरा सेट बाय किया था। ये 3 पे जो है ना पूरा सेट मिल जाता है, एक डिब्बे में पैक होता है और ऊपर इसकी शेप बनी होती है। और अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगी किस तरह आप इसको केक बेक करने के बाद इजीली केक को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप ओपन करेंगे और ऐसे खोलेंगे तो जो केक वाला नीचे वाला पैंदा है ना वो अलग हो जाएगा। और अगर आप इसको बेक करने के लिए इसको बंद करना चाहें तो आपने सिंपली ऐसे करना है और इसको साथ लगा के और इसके लॉक को प्रेस करना है तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन इसकी ये बात मुझे बड़ी बेस्ट लगती है कि केक को डिमोल्ड करना यानी बाहर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है लॉक्स वाले जो मोल्ड हैं उसमें। तो जिनको प्रॉब्लम है ना केक बाहर नहीं अच्छे से उनका निकलता तो उनके लिए ये बेस्ट है ये लॉक्स वाले मोल्ड। ये है जी कप केक वाला मोल्ड। तो इसके अंदर मैं लाइनर यूज़ करती हूँ। इस तरह के लाइनर हैं, इजीली आपको मार्केट से मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी इसकी प्राइस मेंशन थी। ये मैं चेज़अप शॉपिंग मॉल से लेके आई थी 125 आई थिंक देन मुझे मिला था, तब इसकी प्राइस ये थी। अब कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ये है जी फ्रूट केक के लिए, यानी छोटे फ्रूट केक अगर बनाना चाहें तो इस मोल्ड में आप बना सकते हैं। इसके साथ बर्गर, अगर बर्गर बनाना चाहिए बन तो वो भी इस छोटे मोल्ड में बन जाएगा। और ये बड़े, इसमें आप ब्रेड भी बना सकते हैं, फ्रूट केक भी बना सकते हैं और भी किसी शेप का केक बना सकते हैं। तो ये भी मुझे नॉन स्टिक में लेने थे तो मैंने ले लिए थे। इसके अलावा ये एक मोल्ड मुझे ना आई थिंक $1 शॉप से मिला था तो ये मुझे तब अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया था। इसके अंदर आप ब्रेड भी बना सकते हैं और केक भी बेक कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं जी फ्लावर शेप में। ये फ्लावर शेप में मुझे एक शॉप से मिला था, बहुत ही अच्छा मुझे लगा था तब। और इसके अंदर मैं आपको ना रेम्बो जेली भी बनाना सिखा चुकी हूँ। बहुत ही मेहनत से वो मैंने रेसिपी बनाई थी और बहुत ही परफेक्ट वो जेली की रेसिपी बनी थी। इतने कलर्स को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी आप मेरे चैनल से जाके देखिएगा। और इसके अलावा ये मैं कुछ दिन पहले इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो किंग मॉल में है गुजरांवाला में, वहाँ से ये वाले मोड्स लेके आई थी। इसके अंदर भी जेली की रेसिपी बना चुकी हूँ। 2 in 1 है। पुडिंग आप इसके अंदर बना लें, जेली बना लें या फिर केक बेक कर लें। आप कोई भी काम इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। तो कस्टर्ड को भी शेप दे सकते हैं। अब ये जो नॉन स्टिक है ना पैन है ना स्क्वायर शेप में, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। 8 बाई 8 इसका साइज़ है। और इसके बाद आ जाते हैं जी ये पिज़्ज़ा पैन है, पिज़्ज़ा ट्रे है। इसके अंदर आप किसी भी शेप में पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं, बना सकते हैं विदाउट ओवन। मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ओवन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी 2 in 1 आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं जी नॉन स्टिक में। तो नॉन स्टिक का ये है। इसके अलावा ना ये मैं चेज़अप शॉपिंग मॉल से ना ये लाइनर कह सकते हैं या फॉइल पेपर के जो बॉक्सेस है, पैन है, वो लेके आई थी। मोल्ड बेसिकली आप इसको कह सकते हैं। केक भी बेक कर सकते हैं, लजानिया इसके अंदर बना सकते हैं। काफ़ी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल है, यूज़ किया और फेंक दिया। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, अगर आपको कहीं से इस तरह के शेप के मोल्ड नज़र आए तो आप वो भी ले सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बेकिंग हो सकती है।
अब बाकी बेकिंग की जो परफेक्ट मेजरमेंट है ना, उसके लिए इस तरह के आपके पास ना मेजरिंग कप्स भी होने चाहिए। तो मोस्टली मैं इनका यूज़ नहीं भी करती, सम टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल कप से भी आप केक की मेजरमेंट कर सकते हैं। मोस्टली मैं अपनी वीडियोज़ में ना जो सिंपल रेगुलर कप होता है ना वो यूज़ करती हूँ, लेकिन ये भी आपके पास होने चाहिए। मैं तो अपनी उन बहनों के लिए करती हूँ ना जिनके पास ये चीज़ नहीं है। अगर आपके पास हो तो बहुत ही बेस्ट है आपकी बेकिंग के लिए, आपके कुकिंग के लिए इस तरह के जो मेजरिंग कप्स हैं। अगर मेजरिंग कप्स भी ज़रूरी हैं, उसके साथ ये वेटिंग स्केल है, इससे आप जो है ना सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ये भी होना ज़रूरी है। ये तब मैंने ना गुजरांवाला शॉप एंड सेफ सैटलेटॉन से लिया था, जिसके प्राइस भी आई थिंक ऊपर मेंशन है। अब तो आई थिंक 1000 या 900 तक मिल जाता है। ये ग्लव्स हैं जी, बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, स्पेशली कुकिंग के लिए, ओवन के लिए। विदाउट ओवन भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जब आपने सांचा अंदर से निकालना हो पतीले के अंदर से या ओवन से, तो आप इनको यूज़ करके ना अपना काम आसान कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको दिखाती हूँ जी कूलिंग रैक। ये थोड़े बड़े साइज़ में मिल जाता है। इसके ऊपर आप केक रख के ठंडा कर सकते हैं डीमोल्ड करके। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर बिस्किट रखना चाहें उसको ठंडा करने के लिए, तो ये उस पर्पज़ के लिए होता है। ये भी होना ज़रूरी है। अगर हो तो आपकी जो बेकिंग है ना बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि हमने टॉपिंग करनी होती है केक की, तो उसको ठंडा करना होता है। तो उसके लिए हम पहले ना आप इसके ऊपर रख दें तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब जिन बहनों के लिए ना केक को लेयर में कटिंग करना बहुत मुश्किल जिनको लगता है ना, वो इस तरह का लेयर कटर यूज़ किया करें। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको फिक्स करें केक के ऊपर, और नाइफ़ की मदद से आप इजीली इसके स्लाइस जितने भी करना चाहें ना उस केक के कर सकते हैं। फिर उसके अंदर क्रीम फिल करने के बाद 2 या 3 लेयर्स में उसको डिवाइड करके बहुत ही अच्छा केक डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी केक की टॉपिंग के लिए जो है ना आपको इस तरह के टर्न टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोशिश किया कीजिए कि इस तरह की चीज़ें ले लें ताकि काम आपका बहुत आसान हो जाए। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। ये आई थिंक 1000 की रेंज में मुझे मिला था, ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किया था। तो ये है जी टर्न टेबल। तो इससे जो केक की टॉपिंग है ना, जो डेकोरेशन है बहुत ही आसान हो जाती है। यानी क्रीम के साथ आपने उसको डेकोरेट करना हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो अब ये है जी फॉइल पेपर। ये काफ़ी ज़्यादा बहनें पूछती हैं इंस्टाग्राम पे कि फ़ॉइल पेपर की शेप में मिलता है, तो इस तरह के रोल में होता है। अब इसी तरह की शेप में आपको बटर पेपर भी मिल सकता है, जो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली अपनी रेसिपीज़ में केक के नीचे केक को लाइनर करने के लिए वो बटर पेपर होता है। और बेकिंग में भी ये यूज़ हो जाता है फ़ॉइल पेपर। तो इस शेप में होता है फ़ॉइल पेपर। और ये है जी मैट। बेकिंग के हवाले से बहुत ही ज़रूरी सम टाइम आपको लगता है मैट का होना। और अगर आप इसके ऊपर रोटी बनाना चाहें तो बहुत ही इजीली रोटी भी बना सकते हैं। और भी कोई काम, अगर पिज़्ज़ा की ब्रेड बनाना चाहें इसके ऊपर मेजरिंग करके, तो आप जो है ना मेजरमेंट के साथ वो भी बना सकते हैं। तो ये जो रोटी मैट है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है बेकिंग के काम के लिए। अब ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी मेरे पास, बिल्कुल कम थोड़ी सी क्वांटिटी में, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अपने पास जितने भी मेरे पास है ना बीटर हैं, इलेक्ट्रिक बीटर हो या चॉपर हो या गैजेट्स आप जिनको किचन टूल्स कह सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किचन के काम के लिए वो कितने कारआमद होते हैं और आप किस तरह उनको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी वो भी वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। अभी मैंने सोचा कि बहनों के साथ कुछ बेसिक्स जो मोल्ड हैं वो शेयर कर दूँ। तो जब भी इस तरह के मोल्ड हैं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।